हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्यूटीसी सेशन क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे और आपके पास क्वेश्चन क्या है आपके सामने बोर्ड पे, चलिए पढ़ के बताते हैं। सपोज द आउटपुट ऑफ एक्स नॉर गेट इज वन विच ऑफ द गिवन इनपुट कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। आपके पास क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सपोज कीजिए कि एक्स नॉर गेट का आउटपुट वन होगा। क्या एक्स नॉर गेट, इस तरह से भी एक्सनॉर बोल सकते हैं या फिर इस तरह से भी एक्सनॉर आप लोग लिख सकते हैं। इसका क्या बोल रहा है कि आउटपुट क्या है जी, वन है सर। सपोज कीजिए कि आउटपुट वन है तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, इसका इनपुट का कॉम्बिनेशन क्या होगा। क्या ए और बी 0 0 होगा, क्या 0 1 होगा, क्या 1 1 होगा, क्या 0 1 होगा, इस तरह से। तो चलिए मैं चेक करता हूं। सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि एक्सनॉर गेट का सिंबल क्या होता है ना। एक्सनॉर गेट का सिंबल क्या होता है जी, तो सभी लोग को पता होगा कि सर इस तरह से एक्सनॉर गेट का सिंबल होता है। यहाँ ए बी और यहाँ क्या होगा, वाई आउटपुट क्या हो जाएगा जी, वाई आउटपुट में आपके पास हो जाएगा आउटपुट में ए एक्सनॉर बी का बार, ये आउटपुट हो जाएगा किसका, एक्सनॉर गेट का। पता होगा ना सर, आउटपुट तो सभी लोग को पता होगा कि एक्सनॉर गेट का ये क्या हो जाएगा जी, एक्सनॉर गेट का सिंबल है, एक्सनॉर गेट का सिंबल है। तो इसका आउटपुट ये होता है, यानी कि इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, ए बी प्लस ए बार बी बार, ए हो जाएगा। अब इसको ट्रूथ टेबल निकालना है कि एक्सनॉर गेट का ट्रूथ टेबल में अगर आउटपुट 1 होता है तो उसका इनपुट क्या होगा। तो ट्रूथ टेबल आप लोग देखिएगा, ट्रूथ टेबल ए बी और ए आउटपुट हो गया आपका। 0 0 पहले कॉम्बिनेशन बनेगा, उसके बाद 0 1, उसके बाद 1 0 और उसके बाद 1 1। चलिए अब जब ए और बी 0 0, यानी कि ए को 0 रखेंगे जी, फिर बी को 0 रखेंगे तो 0 0 0 प्लस, अगर ए को 0 रखेंगे तो 0 के कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, बी को 0 रखेंगे तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस 1 बराबर 1। तो ये आउटपुट 1 आ गया, यानी कि पहला ऑप्शन इज सही है जी। ए 0 रखेंगे, बी 0 रखेंगे तो आउटपुट एक्सनॉर गेट का 1 आएगा, ये ऑप्शन सही है। और हम चेक करते हैं कि क्या अगला ऑप्शन भी सही है या गलत है, चेक कर लेते हैं चारों, ठीक है। उसके बाद जब 0 1 रखेंगे, यानी कि ए को 0 रखेंगे और बी को 1 रखेंगे, ये देखिए यहां से रखते हैं, ठीक है ना। तो 0 और 1 0 आ जाएगा। उसके बाद प्लस, अगर ए को 0 रखे हैं तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बी को 1 रखे हैं तो 1 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0, यानी कि 0 प्लस 0 0, क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 तो 0, आउटपुट क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से 1 और 0 के भी अगर आप रखिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, है ना। ये हाँ आउटपुट हो जाएगा 0। अब अगला आता है 1 1 पुट करके देखते हैं। अगर इसको 1 रखेंगे जी और इसको 1 रखेंगे तो आउटपुट तो 1 आ गया, प्लस अगर इसको 1 रखेंगे तो ये 0 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसको 1 रखेंगे तो 1 के कॉम्प्लीमेंट 0, यानी कि 1 प्लस 0 1, यानी कि 1 1 भी अगर हम इनपुट में देंगे तो आउटपुट 1 बनेगा, और 0 0 भी हम लोग देंगे इनपुट में तो आउटपुट 1 होगा, यानी कि ऑप्शन ये गलत है, ये नहीं होगा। ए बराबर 1 और बी बराबर 1 ये सही है, ए बराबर 0 और बी कॉम्प्लीमेंट 1 ये नहीं होगा, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों, ये दोनों आपके पास सही है। तो क्वेश्चन नंबर ए और क्या सी आपके पास दोनों राइट आंसर है। देखिए 77% लोगों ने ए को सिर्फ दिए हैं और 15% सी को और 8% बी को आंसर लोग दिए हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है। हो सकता है कि बाय मिस्टेक दे दिया गया होगा, है ना। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन आपको सही है, ए और सी दोनों सही है। आपको पास बस कॉन्सेप्ट ये रखना है कि सबसे पहले उसका सिंबल जानना होगा, उसके बाद क्या जानना होगा, ट्रूथ टेबल जानना होगा,
इसका क्या ट्रूथ टेबल है ना। चलिए मैं लॉजिक गेट को और अच्छे से मैं बताता हूँ सभी लोग का। अब हम लोग जानते हैं लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। तो चलिए लॉजिक गेट के बारे में थोड़ा सा डिटेल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। आप लोग आराम से देखते रहिएगा और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए बेसिक लॉजिक गेट होता है जी, कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन सा बेसिक लॉजिक गेट होता है, तो आपके पास 3। पहला नंबर में एंड गेट है ना, दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा और गेट, और तीसरा नंबर में क्या हो जाता है जी नॉट गेट। ये 3 है जो आपके बेसिक लॉजिक गेट हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक आता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट है ना, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। इसमें कौन कौन सा होता है, मात्र 2 होते हैं। कौन कौन सा होते हैं, तो एक होता है नैंड गेट, सभी लोग परिचित होंगे, और दूसरा होता है क्या बताइए, नॉर गेट। अब इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा लॉजिक यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। एक 3 ऑप्शन ए रहा, एक ऑप्शन ए रहेगा, तो क्या मारिएगा आप लोग, नैंड गेट। पूछ देगा कि बेसिक लॉजिक गेट इनमें से कौन सा होता है, एक ए रहेगा, 2 एक रहेगा, एक नॉन ऑफ दीज रहेगा, तो कौन सा मारिएगा। तो ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। बेसिक लॉजिक गेट, एंड गेट, नॉर गेट, और गेट और नॉट गेट, और यूनिवर्सल लॉजिक गेट नैंड गेट और नॉर गेट दोनों होता है। और उसके बाद एक और आता है स्पेशल लॉजिक गेट, स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट। कौन कौन होता है, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट, ये होता है, ठीक है। अब इसके बारे में सिंबल जानेंगे, उसके बाद ट्रूथ टेबल होता है। ये सारी चीजें आपको जानना, ये कॉमन चीजें है, ये चीजें जानना ही जानना है। आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग सेमेस्टर का तैयारी कर रहे हैं, इतना बेसिक बात कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। ये चीजें तो आप लोग जान लिए कि बेसिक लॉजिक गेट 3, नैंड, एंड, नॉर और नोट, यूनिवर्सल नैंड गेट, नॉर गेट, और स्पेशल केस में एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। अब जानते हैं कि एंड गेट, शुरू से एंड गेट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इसका सिंबल कैसा होता है, इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, या आपके सेमेस्टर में बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे पहले इसका सिंबल बनाते हैं, तो सिंबल इस प्रकार बनता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि सिंबल किस प्रकार बनता है। अगर इसको इनपुट में ए दिए हैं और ए बी, तो आउटपुट क्या बनेगा जी, आउटपुट y बराबर, ए बराबर है, क्या है, बराबर है ये, ठीक है ना। ये आपका पास बराबर है a इंटू बी। इसका अगर ट्रूथ टेबल अगर लिखिएगा आप लोग, ट्रूथ टेबल लिखिएगा तो किस तरह बनेगा, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये आपके पास आउटपुट है a इंटू बी। अगर आप 0 0 दीजिएगा तो 0 0 यहाँ पे पुट कीजिएगा, 0 0 तो इंटू में क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। अगर 0 1 यहाँ पे दीजिएगा, 0 1 0 और b 1, तो ये आपका 0 हो जाएगा। 1 0 अगर इनपुट में दीजिएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा जी, 1 इंटू 0 तो 0। 1 1 अगर आप इनपुट में दे रहे हैं तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 1, 1 इंटू 1 तो 1। तो क्या हो जाएगा कि देखिएगा आउटपुट 1 कब हो रहा, जब इनपुट दोनों हाई हो रहा, यानी कि ए भी हाई हो रहा और बी भी हाई हो रहा, तो आउटपुट क्या हो जा रहा कि हाई मिल रहा। तो यहां से आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं कि व्हेन आउटपुट इज 1, व्हेन इनपुट बोथ इनपुट अप्लाइड 1 यानी कि हाई, देन आउटपुट इज हाई। तो इस तरह से आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो ये ट्रूथ टेबल हो गया और इस सिंबल हो गया क्या, एंड गेट का, और ये आपका आउटपुट हो गया एंड गेट का, और इससे क्या निकलता है, ट्रूथ टेबल निकलता है। तो ट्रूथ टेबल आपके पास हो गया। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि आउटपुट 1 कब होगा, जब इसका इनपुट का कॉम्बिनेशन, जैसा कि आप लोगों ने पीछे देखा क्वेश्चन, इनपुट का कॉम्बिनेशन कब होगा, ए और बी 1 1 होगा तब, है ना।
तो इस तरह से। अब इसी में अगर पूछ देगा कि और गेट के बता दीजिए सर, तो और गेट का सिंबल इस प्रकार होता है जी। ये और गेट का सिंबल हो गया, यहाँ से ए और बी, और मतलब ऐड हो रहा है ए प्लस बी, ये आउटपुट आपका हो गया ए प्लस बी। अब इसका ट्रूथ टेबल निकालने के लिए बोलेगा, तब ट्रूथ टेबल निकालने के लिए बोलेगा तब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, इनपुट हो गया, ये आउटपुट हमारा हो गया ए प्लस बी। इनपुट में अगर ए और बी 0 0 देंगे तो 0 प्लस 0 तो 0, सिंपल है जी, सभी लोग के आता होगा। उसके बाद 0 और 1, 0 प्लस 1 सभी लोग बता देंगे सर 1, बच्चा वाला है ना। और फिर 1 1 0 तो 1 प्लस 0 1 है ना। फिर 1 और 1 तो 1 और 1 क्या होगा 1 1 1 0 नहीं, 1 और 1 यानी कि हाई प्लस हाई तो हाई मिलेगा यहाँ पे। यानी कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ आउटपुट 1 एक ही कंडीशन में हो रहा है जब इनपुट हमारा दोनों हाई मिल रहा है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी इनपुट हाई होता है तो आउटपुट हाई हो जाएगा, है ना। कोई भी इनपुट, यहाँ पे तो दोनों इनपुट अगर हाई है तभी आउटपुट हाई मिल रहा। लेकिन और गेट के केस में कोई भी इनपुट, चाहे फर्स्ट इनपुट या सेकेंड इनपुट, कोई भी इनपुट हाई हो रहा है आउटपुट हाई, अदरवाइज लो। डिफिनेशन लिख सकते हैं आराम से। तो ये चीजें आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ये चीजें कभी नहीं भूलना जाता है, हमेशा कहीं ना कहीं आपके पास मिलेगा, यूज होगा, एग्जाम में आएगा, है ना। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है। एंड गेट और गेट। अब नॉट गेट के बारे में देखिए, तो नॉट गेट का कुछ नहीं है जी, ये बस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम से बोलते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर यानी कि उल्टा, यानी कि ये इस तरह से सिंबल हो जाएगा, है ना। ए यहाँ पे इनपुट में दे रहा है तो ए बार हो जाएगा, कुछ भी दीजिए उसका उल्टा करके देगा, कंप्लीमेंट करके देगा। यहाँ पे 0 दे रहा है तो 1 हो जाएगा, 1 दे रहा है तो 0 हो जाएगा। तो इसका जो ट्रूथ टेबल हो जाएगा यही हो जाएगा। 0 दीजिएगा 1, 1 दीजिएगा 0, कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। ये बस इन्वर्टर है, कंप्लीमेंट हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से आएगा आपको, यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। बताइए कौन कौन सा होता है। ये 2 होता है, नैंड गेट और नॉर गेट, बताए हैं। नैंड गेट का सिंबल किस प्रकार होता है देख लीजिए। नैंड गेट का सिंबल किस प्रकार के होता है जी, यहाँ बबल लग जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। यानी कि इनपुट ए और बी तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, नैंड गेट में ए इंटू बी का कंप्लीमेंट। बबल लग गया यानी कि कंप्लीमेंट हो गया, इन्वर्टर हो गया, नॉट गेट लग गया। इसमें यूज कौन कौन हो रहा, एन से नॉट गेट और एंड गेट। यानी कि यहाँ पे जो यूज होता है इस तरह से भी हम लोग इसको सिंबल लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से, सॉरी, इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। इस तरह से सिंबल हम लोग बना सकते हैं इसका, है ना। तो आपके पास ये हो गया क्या, एंड गेट और नॉट गेट के मिल के जो बनता है वो नैंड गेट हो जाता है, ठीक है ना। अब इसका इनपुट ए और बी तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ए इंटू बी के बार, इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं या कंप्लीमेंट बोलिए। अब इसका ट्रूथ टेबल निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ट्रूथ टेबल। देखिएगा ट्रूथ टेबल अगर इसको आप बनाते हैं तो यहाँ ए रखिए, यहाँ बी रखिए और यहाँ आउटपुट रखिए ए इंटू बी का बार। अब डिमॉर्गन लॉ से आप लोग इसको तोड़ भी सकते हैं। तो डिमॉर्गन लॉ आप लोग पढ़े होंगे, तो ए बार प्लस बी बार हो जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, होगा कि नहीं बताइए। ए बार प्लस बी बार अलग अलग जब, है ना। अब 0 0 इसमें रखिएगा इनपुट में, A0 B0, तो आपके पास
जो आउटपुट होगा क्या हो जाएगा बताइए। अगर ए 0 रखें जी, यहाँ पे बी 0 रखें तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 क्या 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा सर, है ना। यहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। 0 0 रखेंगे तो 0 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 1 आ गया। 0 1 0 1 में इंटू करेंगे तो 0 आएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 1 0, फिर भी 0 हो जाएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 1 रखेंगे तो 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। यानी कि यहाँ देखिए अगर दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट लो होगा। देखिए यहाँ पे दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट लो हो रहा है, अदरवाइज आउटपुट हाई होगा। यहाँ से आप लोगों को डिफिनेशन निकला कि अगर दोनों इनपुट हाई है, बोथ इनपुट इज हाई, देन आउटपुट इज लो, अदरवाइज हाई। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को सिंबल और ट्रूथ टेबल कम से कम आपको ध्यान में रखना होगा। अब नोर गेट देखते हैं, उसके बाद हम लोग और कंपैरिजन करेंगे। तो नोर गेट का जो हमारा सिंबल होगा इस प्रकार होगा। ये और गेट और नोट गेट मिलकर बना होता है, ये एंड गेट और नोट गेट मिलकर बना हुआ है जी। ये नोर गेट और नोट गेट मिलकर बना है, नोट और तो हो गया नोर गेट। अब यहाँ ए और बी, तो ये आ जाएगा आपका ए प्लस बी के बार, ये आपके पास आउटपुट हो जाएगा ए प्लस बी के बार। अब इसका ट्रूथ टेबल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए रखिए, यहाँ बी रखिए और यहाँ आउटपुट रखिए ए प्लस बी का बार। अगर इसको डिमॉर्गन से तोड़ें तो क्या आ जाएगा जी, ए बार इंटू बी बार। इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब और इनपुट में रखिए मान 0 0, तो 0 0 को ऐड कीजिएगा तो 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। 0 1, तो 0 1 को हम लोग ऐड करेंगे जी तो 1 आएगा, और 1 के कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 1 0 रखेंगे तो उसी तरह से 0 1 0 का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अगर 1 1 हम लोग इनपुट में देते हैं तो 1 1 को ऐड करेंगे तो 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अब यहां से एक और निष्कर्ष निकलता है कि जब आउटपुट हमारा दोनों आउटपुट लो है तो आउटपुट हाई मिलेगा, सॉरी दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट क्या हमारा हाई मिल रहा है। देखिए दोनों इनपुट लो है जी तो आउटपुट हाई मिल रहा है, अदरवाइज क्या लो। यानी कि यहां से एक और डिफिनेशन बनता है कि अगर कोई भी इनपुट, अगर एक भी इनपुट हाई हो तो आउटपुट लो मिलेगा, अदरवाइज हाई मिलेगा। डिफिनेशन है जी, अपना मन से कैसे भी बना सकते हैं। दो डिफिनेशन यहां से बना सकते हैं। पहला डिफिनेशन, अगर दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट इसका हाई हो जाएगा। अगर कोई भी इनपुट हाई है तो आउटपुट लो होगा, अदरवाइज हाई होगा। ये अपना फंडा है, कैसे भी आप लोग बना सकते हैं। तो नैंड गेट और नोट गेट आपको याद रखना पड़ेगा, इसका सिंबल, इसका आउटपुट और ट्रूथ टेबल, ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा आपको पूछेगा। और नैंड गेट और नोट गेट क्या है जी, तो यूनिवर्सल गेट है, ये प्रश्न पूछा जाता है। इतना चीजें आप लोग याद रखिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। दो लॉजिक गेट और बच रहा, कौन कौन बच रहा वो देखिए। यहाँ पे स्पेशल केस में आपके पास एक्स और गेट है और इधर एक्स नॉर गेट है, ठीक है ना, एक्स नॉर गेट। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और गेट, और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है एक्स नॉर गेट। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ठीक है। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब इसका सिंबल बनाएंगे और ट्रूथ टेबल बनाएंगे, देखेंगे क्या कंडीशन आ रहा है। आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने ध्यान से देख रहे होंगे तो आपके पास जब क्वेश्चन आएगा ना, चाहे वो सेमेस्टर में हो या फिर कंपटीशन एग्जाम में हो, तो आपको लगेगा कि हाँ सर बताए थे। स्किप मत कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए।
इसका हम बनाते हैं क्या, सिंबल। तो सिंबल इस प्रकार होता है जी, एक्स और गेट का, ए इनपुट ए और बी, तो आउटपुट क्या हो जाएगा जी, ए एक्स और बी के कंप्लीमेंट, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एक्स और बी का कंप्लीमेंट हो जाता है एक्स और गेट का सिंबल। और इसी में हम लोग बनाते हैं एक्स नॉर गेट का सिंबल, तो इस प्रकार बनता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बबल हो जाएगा। सॉरी, इसको ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने यहाँ से मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, यहाँ बबल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बबल नहीं होगा, क्योंकि एक्स और गेट है, एक्स और गेट है ना, और इसमें एक्स नॉर गेट यानी नॉट गेट लगा हुआ है, तो ये इसमें बबल होगा, ठीक है ना, इसमें बबल होगा, तो ए और बी इसका आउटपुट हो जाएगा ए एक्स नॉर बी के कंप्लीमेंट, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं, तो ए हो जाएगा जी, ए बी हो जाएगा और ये आउटपुट हो जाएगा, ठीक है ना। आउटपुट इसको हम लोग इस तरह से भी, अगर इसको आप लोगों ने बुलियन एक्सप्रेशन पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को पूरा का पूरा हल कीजिएगा तो आएगा ए बी बार प्लस ए बार बी, ये आपको आएगा अगर इसका निकालिएगा तब, और इसमें अगर निकालिएगा तो क्या आएगा आउटपुट इसका, ए बी प्लस ए बार बी बार, ये आएगा। डिटेल से निकाल दिए हैं, आप लोग निकाल के चेक कीजिएगा। चलिए अब इसका आउटपुट हम लोग रखते हैं 0 0, अगर देंगे तो 0 0 देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, अगर इसको 0 रखिएगा जी और इसको 0 रखिएगा और इसको 0 और इसको 0, तो 0 और 0 का कंप्लीमेंट 1, तो 0 इंटू 1, इसका 0 का कंप्लीमेंट 1 और b का 0 के 0 है, तो देखिए 0 प्लस 0 यानी कि आउटपुट 0, इस तरह से निकालेंगे। फिर 0 और 1 अगर पुट करते हैं यानी कि a 0 और b 1, तो 1 का कंप्लीमेंट 0, तो ये 0 हो गया, प्लस a क्या है 0 है, तो 0 का कंप्लीमेंट 1 और b क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा जी, तो 0 प्लस 1 यानी कि आउटपुट 1 आ जाएगा। यहाँ से 1 और 0, तो इसको भी पुट कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। अब 1 1 को चेक करते हैं, देखिए क्या होता है, अगर इसको 1 रखेंगे इसको 1 रखेंगे तो 1 का कंप्लीमेंट 0, तो ये 0 हो गया पूरा का पूरा टर्म। इसको अगर आप लोग 1 रखते हैं, अगर इसको 1 रखते हैं तो 1 का कंप्लीमेंट 0 और ये 1 रखते हैं तो इसका भी 0। तो अब देखिए यहाँ से अगर एक इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हाई मिलेगा, ठीक है ना, कम से कम एक इनपुट आपको हाई होना चाहिए, दोनों अगर इनपुट हाई हो जाता है तो लो आउटपुट मिलेगा, एक इनपुट हाई होना चाहिए। यहाँ से देखिए एक इनपुट हाई होना चाहिए तभी आपका आउटपुट है जो हाई मिलेगा, अदरवाइज लो मिलेगा। यानी कि यहाँ से एक और डेफिनेशन निकलता है कि बोथ इनपुट आर लो या हाई, बोथ इनपुट हाई या लो, आउटपुट इज लो अदरवाइज हाई। देख रहे हैं दोनों इनपुट लो है या हाई है तो आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है जी, लो है ना, लो है अदरवाइज हाई है। तो इस प्रकार आप लोग डिफिनेशन निकाल सकते हैं। और इसका एक्स नॉर गेट का सिंबल हो गया, ये ट्रूथ टेबल हो गया, इस प्रकार इसका आउटपुट ये होगा, आप लोग याद रखिएगा। अब इसमें आते हैं, ये सिंबल हो गया जी और ये आउटपुट हो गया। ट्रूथ टेबल अगर निकालिएगा तो इस प्रकार आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अब 0 0 रखते हैं इनपुट में तो 0 0 0 और इसका कंप्लीमेंट 1 हो जाएगा, 0 का कंप्लीमेंट 1 हो जाएगा यानी कि 1, और उसके बाद 0 1 अगर पुट करते हैं 0 1 तो 0 और इसका 0 के कंप्लीमेंट 1 और 1 का कंप्लीमेंट 0, तो ये क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। इसी तरह से 1 0 का भी 0 हो जाएगा, और 1 1 अगर पुट करते हैं 1 1 तो 1 आ जाएगा और ये कंप्लीमेंट 0 0 हो जाएगा, तो आउटपुट 1 मिलेगा। यानी कि आप लोगों ने देख सकते हैं कि आउटपुट डिफरेंट है ना, लो है हाई है लो है, तो आउटपुट हाई मिल रहा है। डिफरेंट आउटपुट है तो आउटपुट डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट हाई मिल रहा है ना, क्या
यहाँ से समझिए, थोड़ा सा लॉजिक है, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट अगर इनपुट है हमारा तो आउटपुट है हाई मिल रहा है, अदरवाइज लो। यहाँ से एक और आप लोग समझ सकते हैं कि दोनों इनपुट हाई या लो है तो आउटपुट लो है, अदरवाइज हाई। अब यहाँ देखिए, अगर उल्टा है ना, उल्टा दम केस है, देखिए एकदम इसको मिलाइए, उल्टा केस है। अगर दोनों इनपुट हाई या लो है तो आउटपुट हाई है। देखिए यहाँ पे, अगर दोनों इनपुट हाई या लो है, बोथ इनपुट आर हाई या लो, आउटपुट इज हाई अदरवाइज लो। ये डिफिनेशन बन सकता है। या फिर यहाँ से एक और डिफिनेशन बन सकता है कि अगर इनपुट डिफरेंट डिफरेंट है, अगर इनपुट डिफरेंट डिफरेंट है तो आउटपुट लो होगा, और यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट हाई होगा, है ना। अगर इनपुट डिफरेंट डिफरेंट है तो आउटपुट हाई, अगर डिफरेंट डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट लो, अदरवाइज हाई। तो ये आपका इस तरह से आप लोगों को माइंड में रखना पड़ेगा, ताकि कैसा भी क्वेश्चन दे लॉजिक गेट से आपको बन जाए, है ना। ये बहुत पुराने जमाने से आ रहा है, 10th में भी शायद है, 12th में पूछा जाता है लॉजिक गेट, और टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट एक्सप्लेन करने के लिए दे देगा, है ना। तो इस प्रकार ही आपको पता होगा, बहुत सारी बातें पता होगा, और कुछ बातें नए सीखे होंगे तो उसको ध्यान में रखिएगा। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट को रिवीजन हो गया होगा तो और मजा आया होगा। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन के लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के कम्युनिटी पोस्ट में जो पोस्ट डाला जाता है उसको आप लोग वोट कीजिए और हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से हमारा और आपका कम्बिनेशन मिलते रहेगा, तो हम लोग और भी बहुत नए नए चीजें लेके आते रहेंगे, और इस प्रकार